है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे उसकी जीत, उसकी हार, लेकिन मेरा अपना नजरिया है, धर्मेंद्र प्रधान से किसी की कोई भी दुश्मनी नहीं थी। बहुत सारे लोग हमारे देश में शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। ये सारी बातें और नाम एजुकेशन मिनिस्टर का तभी निकल कर आया जब ये प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, जब पेपर लीक हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर कोई भी जब जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा है तो जानबूझकर या अपने आप वो पेपर लीक कराया हो, लेकिन जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी बनती थी। और जिम्मेदारी जब बनती थी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी कि हाँ हमारी जिम्मेदारी थी तो हम जिम्मेदार हैं। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं था, ये मांग शायद लोगों की इसीलिए थी कि अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक लोग डरेंगे नहीं। अब कोई जो भी मंत्री बनेगा, कोई एग्जाम होगा, तो वो सोचेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है, बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारे परिवार उजड़ गए, किसी के तो इकलौते बेटे थे जो सहारे थे वो चले गए, तो वो सोचेंगे कि इस तरह का कुछ होगा तो हमारी कुर्सी भी जा सकती है। और जब ये कुर्सी का खतरा रहेगा तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे और ये पेपर, ये चीजें आसानी से शायद लीक ना हो। क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे लोगों ने हिम्मत हारी है, बहुत सारे बच्चे हिम्मत हारे हैं और बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हो कि उन परिवारों को इंसाफ मिला है, लेकिन यहां तक नहीं रुकना चाहिए। उन परिवारों को मुआवजा भी मिलना चाहिए जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जाने दी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने परिवार की जिंदगियां बनाने के लिए, अपनी जिंदगियां बनाने के लिए पढ़ रहे थे, एग्जाम दिए थे। अपनी उनकी जिंदगी तो रही नहीं, लेकिन जो उनके माँ बाप, उनके कोई कोई, मैंने कहा ना कि अकेला था, तो उनके परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए। मैं इसके सपोर्ट में हूँ। बाकी मेरी दुआ है कि हमारा अब एजुकेशन सिस्टम में सुधार आएगा, स्ट्रिक्ट रूल्स आएंगे और जो हिम्मत स्टूडेंट्स हार जाते हैं मेहनत कर करके, वो हारेंगे नहीं। क्योंकि हम इस पूरी दुनिया से अगर कंधा मिला सकते हैं तो वो सिर्फ एजुकेशन है।